Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today we are going to discuss lecture number 9. Dear students, we are going to continue the same chapter that we were discussing in the last session. Chapter number 6, how to obtain the right financing for your business. इसमें हमने एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल नीड्स को डिस्कस किया, हमने वो प्रिंसिपल्स को देखा कि जिसको हमें फॉलो करना है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनेंसिंग. We talked about the using the cash budgets. हमने वो reasons देखी for using the equity and debt financing. हमने दोनों के differences को understand किया in order to reach the conclusion that which is the best possible solution we should go for. Right? We talked about the role of equity financing. We talked about the role of the debt financing. यहाँ पर हमने further financial leverage की बात की. Now we are going to discuss the different types of debts and equity securities in today's lecture. ओके जी, स्टार्ट करते हैं हम इक्विटी सिक्योरिटीज से. अगर हम टाइप्स की बात करें, वी ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू कि हमारे पास दो टाइप्स होती हैं जी. आइदर वी कैन गो फॉर द डेट, हम उधार ले सकते हैं, हम लोन ले सकते हैं बैंक से, एंड देन वी विल बी गोइंग टू पे बैक इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज द इंटरेस्ट रेट, राइट. लेकिन दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी स्टॉक्स. ठीक है, इक्विटी हम बात कर चुके हैं. यू प्रोवाइड एक्चुअली अ सेंस ऑफ ओनरशिप, अ काइंड ऑफ share within your organization, and you are going to share with your people, with the employees. You can actually going to offer that particular kind of ownership. आप अपने employees को भी दे सकते हैं और आप अपने employees से बाहर जो हम आम पब्लिक है, आप और मुझ जैसे लोगों को भी वो शेयर दे सकते हैं, जिसके अगेंस्ट कंपनी को अमाउंट प्रोड्यूस हो जाती है, राइट. सो यहाँ पे इक्विटी सिक्योरिटीज की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स हैं जी. पहले हमारे पास आती है कॉमन स्टॉक, देन कम्स दी प्रेफर्ड स्टॉक. अगर हम कॉमन स्टॉक की डेफिनेशन को देखें तो स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट टू स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑल द फर्म मस्ट हैव सम इक्विटी कैपिटल. In corporations, common stocks which represent the owner's interest usually consist of many identical shares, each of which gives the holder one vote in all corporate इलेक्शंस. ठीक है जी. देखें, जिनको आप कॉमन स्टॉक देते हैं ना, जैसे हमने पहले बताया कि वो किसी न किसी हद तक आपके शेयर होल्डर हो जाते हैं, उनका हिस्सा हो जाता है, और उस शेयर के बदले उनका एक वोटिंग राइट हो जाता है. वोटिंग राइट किस चीज में जी? जैसे कि आपको पता है कि मुल्क के इलेक्शन होते हैं तो पार्टीज इलेक्शन में वोट करती हैं, पार्टीज कंटेस्ट करती हैं, लोग उनको वोट करते हैं, और आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द पार्टिकुलर स्टेटस. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में डियर स्टूडेंट जब डिफरेंट फैसले किए जाते हैं और उन फैसलों को मनवाने के लिए हतमी तौर पर किसी की जब अथेंटिकेशन या किसी की अप्रूवल की जरूरत होती है, तो उसमें वो तमाम शेयर होल्डर अपना रोल प्ले करते हैं जिन्होंने किसी न किसी अमाउंट के शेयर्स आपकी कंपनी में, या इक्विटी जिसको हम कह रहे हैं, या जिसको हम स्टॉक कह रहे हैं, वो खरीद रखे होते हैं. जब वो उनकी बेसिस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो उनको ये राइट दे दिया जाता है कि जो वो अपना वोट इस्तेमाल कर सकें. और याद रखिएगा कि मोस्टली ये राइट उनको दिया जाता है कि जो ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पर कंपनी की वर्थ 1 अरब रुपया है, राइट. उसमें से किसी ने 10,000 की शेयर लिए हुए, दीज आर वेरी नेग्लिजिबल, नॉमिनल सी शेयर है, नॉमिनल सी अमाउंट है, उसके अगेंस्ट उसको डिसीजन की अथॉरिटी या वोट देने की अथॉरिटी नहीं दी जा सकती. जितने ज्यादा आपने शेयर्स खरीदे होंगे उतने ज्यादा आपके पास एबिलिटी होगी कि आप अपना वोट कर सकें, और अगर कोई कार्रवाई हो रही है, कोई डिसीजन पर पहुंचने के लिए आपकी अप्रूवल या आपके वोट की जरूरत है, तो आप उसको देखते हुए अपना वोट कास्ट कर सकते हैं. ये कंपनी का अपना मैकेनिज्म है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, दैट व्हाट common stockholders are about, right. Talking about then, common stockholders have no enforceable claim to dividends, and the liquidity of the investment will depend largely on whether there is a public market for the firm stock. इसको आप यूं अंडरस्टैंड करें कि डिविडेंड जो होता है ना जी डियर स्टूडेंट्स, वो ये होता है कि आपको प्रॉफिट दिया जाता है मंथ एंड ईयर एंड के ऊपर. तो जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स है ना, उनको वक्ती तौर पर डेली की बेसिस पे कंपनी जिस तरह परफॉर्म करती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट परफॉर्मेंस, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, वो आपको शेयर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इन द फॉर्म ऑफ गेन आपको दिया जाता है डेली बेसिस के ऊपर. लाइक आज आपने फॉर एग्जांपल 10,000 के शेयर खरीदे हैं, मार्केट अप जाती है, अच्छा परफॉर्म करती है, आपके शेयर 11,000 के हो जाते हैं, आप 11,000 के शेयर सेल कर देते हैं, तो इट मींस आपको 1,000 एक्स्ट्रा गेन हो गया है. लेकिन जो ईयर एंड के ऊपर जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें कॉमन स्टॉक होल्डर का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं होगा. दे विल नॉट बी एंजॉयिंग एनी गेन, एनी प्रॉफिट ओवर देयर. ठीक है, ये उनका एक डिफरेंशिएशन है प्रेफर्ड स्टॉक वालों से. प्रेफर्ड स्टॉक को हम देखते हैं जी डेफिनेशन को सेकंड पैराग्राफ से, यू कैन अंडरस्टैंड. अ कॉर्पोरेशन में आल्सो इशू द प्रेफर्ड स्टॉक.
which is a fixed par value, the value assigned in the corporation charter usually $100 per share. उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, it varies companies to companies, ठीक है, हर कंपनी का अपने शेयर की अमाउंट होती है. It entitles the holder to a fixed dividend payment usually expressed as percentage of par value such as 8% per year. The dividend is not automatic. It must be declared by the firm's board of directors before it can be paid, nor it is a legally enforceable claim against the business. Very important जी. इसको अगर हम differentiation देखें students, you can differentiate between the preferred stock and the common stock. Common stock में हमने देखा कि they don't have claim over the dividends. हाँ, वो जो रोजमर्रा का मुनाफा है उसमें उसमें हिस्सेदार जरूर हैं. At the same time, the preferred stockholder are different from the common stockholders on the basis of their claim over their dividends. जो साल एंड पे डिविडेंड आएगा, जो प्रॉफिट आएगा अच्छी खासी अमाउंट में होगा, उनका उन्होंने बताया 8% एक्सपेक्टेड है. लेकिन इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द कंट्री एंड द कल्चर एंड द एनवायरनमेंट. हर कंट्री का वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशंस. पाकिस्तान में दैट रेट इज डिफरेंट. अगेन दैट रेट विल बी गोइंग टुवर्ड्स देयर अकाउंट in the end of the year on the basis of their status of being a preferred stakeholder. क्योंकि वो preferred stockholder हैं तो उनको वो profit दिया जाएगा. आगे मूव करते हैं जी. Talking about small offering registration. ठीक है, small company offering registration के concept क्या है? It is the equity financing that is permitted in most states. ठीक है, बहुत सारे states में अमेरिका की वो एग्जांपल दे रहे हैं कि वहां पर इनके अलाउ किया गया. That is actually uniform registration allowing the company to raise up to 1 million by selling common stock directly to the public. वो कहता है ये एक registration authority है, ये कंपनी है जो एक्चुअली रेगुलेट करती है आप आम कंपनीज को जो कि मार्केट में जाकर तकरीबन $1 मिलियन तक का जो रेवेन्यू है वो गेन कर सकते हैं, जो अमाउंट है वो गेन कर सकते हैं इक्विटी बेचकर. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आप इक्विटी मार्केट में बेचते हैं जिसके अगेंस्ट लोग उसको परचेज करते हैं, कंपनी के पास अमाउंट आ जाती है, लोगों के पास शेयर्स आ जाते हैं. तो ये अमाउंट आप किस हद तक जी आप उसको गेन कर सकते हैं या रेज कर सकते हैं, दैट इज अप टू $1 मिलियन एंड इट इज द ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडेड बाय small company offering registration. That is only actually exclusively allocated to that company in that particular area. How it can be varying depending upon the state. पाकिस्तान में ये different है और different companies के different revenue की different income generate करने के different protocols और SOPs बने हुए हैं, right? Talking about debt securities, हम debt securities की एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं जी. बड़ी आसान है, इसको हम देख सकते हैं. शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं हमारे पास. We do have the intermediate term to securities, ठीक है. Then comes the long term securities. Debt securities का मतलब ये है कि debt securities are usually in the form of bonds or loans. या तो आप लोन लेंगे जैसे हमने पहले बताया, आप you will be going towards the banks, या आप अगेन बॉन्ड्स इशू करेंगे. बॉन्ड्स की अगेन मैच्योरिटी ज्यादा होती है. बॉन्ड्स आर अगेन द फॉर्म ऑफ डेट सिक्योरिटी, इक्विटी की फॉर्म नहीं है. ये एक लोन की एक मजीद एक शक्ल है जिसके अगेंस्ट कंपनी या जैसे स्टेट्स के बॉन्ड्स होते हैं, सेफ बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योर बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड जिसको आप कहते हैं. डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट कंट्रीज वो बॉन्ड इशू करते हैं, डिफरेंट कंपनीज वो बॉन्ड इशू करते हैं. लाइक बॉन्ड की कीमत होगी 1 लाख, लोग 1 लाख का बॉन्ड ले लेंगे. 1 लाख किसके पास आ जाएगा? कंपनी के पास. लोगों के पास क्या आ जाएगा? 1 लाख का बॉन्ड आ जाएगा, एक पेपर आ जाएगा. कंपनी जैसे परफॉर्म करेगी विद द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर, जब वो आप बॉन्ड रिटर्न करेंगे तो अगर कंपनी प्रॉफिट में होगी तो हो सकता है आपका बॉन्ड 1,10,000 का बिके, 1,05,000 या 1,20,000 का बिके, डिपेंडिंग अपॉन दी profitability and the performance of the organization. So ये भी लोगों के लिए एक बड़ा lucrative opportunity होती है कि वो एक कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं बॉन्ड की शक्ल में, ताकि कल को अगर कोई प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी उन लोगों की भी शामिल हो. ठीक है जी. तो उसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं. आप इसको शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म, ये 3 डिफरेंट डेजिग्नेशंस इनको जी ग्रांट किए गए हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेजिग्नेशंस यू कैन डिसाइड कि आपने किस किस्म का लोन लेना है, डेट सिक्योरिटी किस किस्म की आपने ऑब्टेन करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मैच्योर इन 1 ईयर और लेस. वेरी इंपॉर्टेंट जी. शॉर्ट टर्म है तो उसकी जो मैच्योरिटी होगी दैट वुड बी ऑफ 1 ईयर. इट मींस आपने आज वो बॉन्ड खरीदा है, विद इन 1 ईयर यू विल बी इन अ पोजीशन टू रिटर्न इट. आप रिटर्न करेंगे, 1 लाख आप किसी और को दे देंगे, सॉरी बॉन्ड आप किसी और को दे देंगे, उसके अगेंस्ट आपको 1 लाख का जो बॉन्ड है वो 1,10,000 या 1,20,000 की शक्ल में आपको वापस मिल जाएगा. टॉकिंग अबाउट द इंटरमीडिएट टर्म, मैच्योर इन 1 ईयर टू 5 इयर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. जब ये इशू होता है तो कंपनीज पहले बता देती हैं जी इसकी जो नेचर है दैट इज इंटरमीडिएट टर्म, ये 5 सालों तक मैच्योर हो सकता है. इसकी मैच्योरिटी 1 साल से शुरू होगी. इट कैन बी ऑफ 2 इयर्स, इट कैन बी ऑफ 3, इट कैन बी ऑफ 5 इयर्स. Then talking about the long term securities, mature after 5 years or longer. ये वो होते हैं जी, वो long term loans होते हैं जो कंपनीज obtain करती हैं in the form of bonds. लोग 5 साल बाद जब बॉन्ड को रिटर्न करते हैं तो उनको अच्छा खासा गेन और प्रॉफिट उन पर मिलता है. उसकी जो मुद्दत है, जो उसकी मियाद है
दैट इज मोर देन 5 years. आगे मूव करते हैं जी. Yes, talking about the bonds, उन्होंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन बताई है, you will be going through it. Bonds क्या होते हैं? Bonds are the form of debt security with a standard denomination, ठीक है, method of interest payment and method of principal repayment. क्या होती है जी? एक सिक्योरिटी होती है डेट की, वो आपको दे दी जाती है, ठीक है, और आप उसके अगेंस्ट पैसे दे देते हैं कंपनी को, और इन द एंड आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो उस पर जितना बनता है आम लोगों को अदा कर दिया जाता है. शॉर्ट टर्म होगा तो साल में किया जाएगा, इंटरमीडिएट होगा तो 3 to 5 years में किया जाएगा, और अगर लॉन्ग टर्म होगा तो आफ्टर 5 years you will be provided with the amount that you have lended. Then का mortgage loan क्या होता है? Mortgage loan is a long term debt that is secured by a real property. Very important. जैसे कि कंपनीज और आम इंसान भी जब बैंक्स के पास जाते हैं, लोन लेते हैं, तो बैंक्स को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है ऑन टू अंडरस्टैंड दैट आइदर यू विल बी इन दैट पोजीशन टू पे बैक द लोन और नॉट, क्या वो पे लोन आप अपना वापस कर सकते हैं या नहीं. तो उसके अगेंस्ट जो बैंक्स होते हैं वो आपकी ज्वेलरी प्लेज कर लेते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी प्रॉपर्टी, आपका प्लॉट, आपका हाउस, कोई ना कोई आपकी प्रॉपर्टी आपको एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है ताकि उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल सके. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द चैटल मॉर्गेज लोन. Chattel mortgage loan means a debt backed by some physical asset other than the land, such as machinery, equipment, inventory. जैसे मैंने बताया कि मॉर्गेज लोन में आपको कोई ना कोई आपको ज्वेलरी, आपको कोई ना कोई लैंड देनी पड़ती है, बट चैटल मॉर्गेज लोन में आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक्चुअली अपनी इक्विपमेंट, कंपनी अपनी कोई मशीनरी, कोई अपनी फिजिकल जगह, कोई कमरा, कोई खास प्रॉपर फिजिकल एसेट आपको वो देना पड़ेगा ताकि उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकें. फाइनल देन एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग, that is accept as collateral the asset of a firm in exchange for a loan. Very important. Collateral means again कंपनी का कोई एसेट होगा तो एसेट कंपनी का लोन के तौर के ऊपर, सिक्योरिटी के तौर के ऊपर कोई ना कोई बैंक उसको अपने पास रख लेगा और कंपनी को लोन दे देगा. जब कंपनी वो लोन लौटा देगी वो आपको वापस एलोकेट हो जाएगा, ठीक है जी. उसको हम कहते हैं एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग. देन टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट जी. हम इसको बर्ड आई व्यू के तौर पे देखेंगे. सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग में पहले आपका सेल्फ है, नाम से क्लियर है जी. सेल्फ मीन्स यू योरसेल्फ. इफ यू डू हैव मनी, आपके पास पैसा है, यू डोंट नीड टू गो फॉर दी फर्दर मनी लैंडिंग टू एनीवन एल्स. आपको बोरो करने की जरूरत नहीं है, आप किसी उधार देने की लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू डू हैव योर ओन. देन कम स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनीज, वेरी इंपॉर्टेंट. ये वो कंपनीज होती हैं जो रेस्टोरेंट बैंक नहीं होते, लेकिन ये स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनीज के नाम से मशहूर होती हैं. ये भी एक कारोबार है, ये आपके कारोबार में पैसा लगाएंगे, आपको लोन देंगे, उसके अगेंस्ट आपका प्रॉफिट भी शेयर कर सकते हैं, वरना इन द एंड ऑफ द ईयर या जो भी आपके साथ उनकी मियाद मुकर्रर होगी उसके एंड पर आपको उनको अदायगी कर देनी होगी उस अमाउंट की जो उनके आपने उनसे लिए. टॉकिंग अबाउट वेंचर कैपिटलिस्ट, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, इट मेक सेंस. Venture capitalist firms make investment based upon the projected future income and generally require a substantial return as an equity or profit. Very important. देखिए, वेंचर कहते हैं कारोबार को, ठीक है. हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं. वेंचर कहते हैं किसी भी कारोबार को, और ये वर्ड निकला एडवेंचर से. जैसे लोग एडवेंचर करते हैं, मुहिम जोई, वहीं से वर्ड निकला वेंचर, कोई काम करना, कोई न्यू काम करना. कैपिटलिस्ट कहते हैं सरमायादार को. तो कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट वो कैपिटलिस्ट होता है जो उस कंपनी के अंदर फाइनेंसिंग करता है, क्योंकि हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ रहे हैं ना, जिसमें हमारे पास सेल्फ था, हम खुद थे, फिर हमारे पास स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनीज थी, फिर हमारे पास वेंचर कैपिटलिस्ट आए. इट मींस वो कैपिटलिस्ट जो फ्यूचर का सरमाया देखते हुए, फ्यूचर का उस कंपनी का हाल और उसकी पोजीशन देखते हुए, उसके प्रॉफिट का अंदाजा लगाते हुए उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो किसी न किसी नतीजे पर फ्यूचर में गेन की शक्ल में वो हासिल कर सकें और उसके अगेंस्ट उनको प्रॉपर इंटरेस्ट भी मिले. तो ये हमारे पास वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं. यू मस्ट बी एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स दी थॉरो एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट, लेकिन इसका जो मेजर कॉन्सेप्ट है इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन ये जरूरी है. आगे चलते हैं. एंजल कैपिटलिस्ट, अभी हमारे पास अभी वो कैटेगराइजेशन हो, वो हमारे पास टाइप्स चल रही हैं जो आपको फंड दे सकते हैं. एंजल कैपिटलिस्ट कौन से होते हो जी? Angel capitalists or the business angels are the wealthy local business people and other investors who may be external source of equity funding. ठीक है जी, फाइनेंसिंग और फंडिंग. ये वो लोग हैं जी जो एक बिजनेस के अंदर रहते हुए एक्चुअली कारोबार के तौर पर नहीं, एक कारोबारी के तौर पर होकर, बिकॉज वो काफी अमीर लोग होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने डिफरेंट जगहों पे पैसा लगाया होता है, उनके पास काफी सरमाया होता है. तो एंजल कंसल्टेंट कैपिटलिस्ट या बिजनेस एंजल के तौर पे वो अपेयर होते हैं, वो आपकी कंपनी में अगेन इन्वेस्ट करते हैं और इन द एंड स्टूडेंट्स उनका पर्पस अगेन उनका भी यही होता है कि वो प्रॉफिट कमा सकें. देन कम्स हमारे पास अदर सोर्सेज में आता है जी, हमारे पास बिजनेस इनक्यूबेटर्स हैं.
Business incubators are the facilities characterized by shared space, shared services and shared equipment as an environment with the control overhead and extensive कंसल्टेशन एंड ट्रेनिंग। कहने का मकसद ये है कि बिजनेस इनक्यूबेटर्स वो लोग होते हैं हमारे जिनके थ्रू आप अपने फाइनेंसिंग को ऑपरेट कर सकते हैं, फाइनेंसिंग ऑपरेट कर सकते हैं और ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अदर सोर्सेज के हेड के नीचे डेफिनेशन को देखें, इन सम केसेस स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स में बी एबल टू एक्वायर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द बिजनेस इनक्यूबेटर्स, जिसमें एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स हैं, देयर ओन कस्टमर्स हैं एंड बार्टरिंग एंड अदर्स हैं। जिसमें हमारे पास वो कहता है कि पहला जो एग्जांपल है बिजनेस इनक्यूबेटर है। बिजनेस इनक्यूबेटर वही लोग हैं जो कि आप एक्चुअली वो बिजनेसेस हैं जो कि वो फैसिलिटीज हैं, वो जगह है जहां पे उनको कारोबार करवा कर आप देते हैं और इन द एंड वो आपको कुछ ना कुछ किसी शक्ल में लोन प्रोवाइड करते हैं, आपको बेनिफिट देते हैं। फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन जी अगर हम आगे मूव करें, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्टॉक अपने एम्प्लॉय को भी बेच सकते हैं, एक्सटर्नली आम लोगों को भी बेच सकते हैं। तो आप एम्प्लॉय ओनरशिप जो प्लान है, स्टॉक ओनरशिप प्लान में आप for existing small businesses another source of financing is employee stock ownership plan. The company reaps tax advantages and cash flow advantage from selling shares to workers। मतलब ये कि वो जो आप शेयर्स आप बाहर वाली मार्केट को बेचते थे, अब वो अपने ही लोगों को आप बेचना शुरू कर देंगे, तो उसके अगेंस्ट में आपको कैश आना शुरू हो जाएगा, तो उसके थ्रू आप कमा लेंगे। देन कम योर कस्टमर्स। कस्टमर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। योर कस्टमर्स आर अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। इट हैपेंस ऑफन एंड मैनी वेज। फॉर एग्जांपल मेल ऑर्डर वेंडर्स हो गए आपके, जिनसे आप एक्चुअली आप अपना कारोबार करते हैं, ताजिर हैं, वो आपसे प्रोडक्ट को उठाते हैं। जैसे आप देख लें एग्जांपल नेस्ले की। नेस्ले अपनी प्रोडक्ट बेचता है लेकिन अपनी कंपनी से, वहां से उठाता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर जो अपने पास उठाकर दुकानों पर देता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है जी यहाँ पे वो आपका मेल ऑर्डर वेंडर है, राइट। Then come they use, especially those who use TV commercials require the customer to pay when ordering. Then they have that money for operations while the customer waits several weeks for delivery of the goods. Also it's customary for artisans and the contractor to require a substantial down payment before beginning to produce the product. तो वो कहता है कि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप किसी को बेचने वाले होते हैं, किसी इन्वेस्टर को या कस्टमर को, उसके अगेंस्ट आप एक डाउन पेमेंट ले लेते हैं। डाउन पेमेंट इसी तरह होती है डियर स्टूडेंट, जैसे आप फॉर एग्जांपल अपनी गाड़ी बुक करवाने जाते हैं ना, तो आप डाउन पेमेंट देते हैं 6 to 8 लाख। गाड़ी की कीमत है 12 लाख, लेकिन आज 6 से 8 लाख आपको पहले दे देना होता है। तो जो 6 से 8 लाख हमने कंपनी को दिया है वो उसके फाइनेंसिंग के तौर पे यूज हो जाता है। उसी को वो यूटिलाइज करके चीज बनाएगी, जब बना लेगी आपको वो और अमाउंट लेकर चीज बेच देगी। तो इट मींस उन्होंने जो कैश यूटिलाइज किया वो किसका किया, आप लोगों का किया। So that's one of the examples. Then finally comes the bartering. Barter is increasingly popular method of financing small businesses. In its simplest form, bartering consists of two companies swapping items of roughly equal value. But as the age-old business practice has become more popular. ठीक है, अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स तो आपने बार्टर ट्रेड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। बार्टर ट्रेड का मतलब ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले के दौर में हमारे पास एक ऑप्शन हुआ करती थी। आज तो ये है ना कि आप फॉर एग्जांपल अपना कोई इक्विपमेंट बेच रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट आप कैश लेते हैं, पैसा होगा तो आप चीज उसके अगेंस्ट बेच देंगे। लेकिन पुराने वक्तों में क्या होता था, जब कंपनीज आपस में डील करती थी तो एक कंपनी की कोई चीज वो कंपनी खरीद लेती थी और उसके अगेंस्ट वो अपनी कोई चीज उसको दे देती थी। तो इट मींस वो उनके जो सेलिंग और बाइंग का जो प्रोसेस था दैट वाज थ्रू प्रोडक्ट, उसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व थी, कैश इन्वॉल्व नहीं था। तो कहते हैं आज भी इन्वॉल्व है कि कुछ कंपनीज अपनी प्रोडक्ट किसी और को दे देती हैं और उनके प्रोडक्ट अपने पास उसके बदले में ले लेती हैं। इस तरह कैश इन्वॉल्व नहीं होता और उनका बिजनेस का साइकिल भी चल जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अगर बार्टरिंग के एग्जांपल लें तो सेकंड पैराग्राफ में आप देख सकेंगे, बार्टरिंग लेट्स इटसेल्फ टू मेनी यूजर्स सच एज बिजनेस ट्रैवलिंग के तौर पे यूज होता है, डेट कलेक्शन में होता है, क्लोजिंग अ सेल क्लोज करने के लिए, एम्प्लॉइज पक्स एंड बोनसेस के लिए भी होता है। ठीक है, मतलब है कि इस बार्टरिंग के थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अलाइन ऑफ क्रेडिट भी ले सकते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं जी। बार्टरिंग कैन बी अकाउंटिंग नाइटमेयर दैट मस्ट बी केयरफुली डॉक्यूमेंटेड एंड यू मस्ट फॉलो द रूल्स। अब वो कहते हैं अगर आप बार्टरिंग करना चाहते हैं तो आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए और आपको ये चीजें देखनी चाहिए। इफ द आइटम्स आर डिसिमिलर, अब ये आपने देखना है कि जिस कंपनी के साथ आप रिप्लेस कर रहे हैं, आपकी चीज और है, उनकी चीज और है। जब आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और डिसिमिलर है तो आपको क्या देखना चाहिए,
A truck for a desk, for example, record the new asset at its document fair market value and remove the swapped asset its book value and recognize the difference as either a gain or loss. अब वो कहना ये चाहता है, मिसाल के तौर पर अगर आप चीनी बनाने वाली कंपनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आप चीनी बना रहे हैं और आप ये चीनी बेच रहे हैं किसको? शुगर केन, लाइक फॉर एग्जांपल जो आपको गन्ना बेचता है, ठीक है। अब जो आपको गन्ना बेचता है, जो किसान है, गन्ना जो आपको दे रहा है, आप उससे गन्ना कैसे ले रहे हैं जी? आप उससे पैसे देते हैं। शुगर जो कंपनीज होती हैं, जो बड़ी मिल्स होती हैं, वो क्या करती हैं? शुगर बनाने के लिए किसान को पेमेंट करती हैं और किसान उस पेमेंट के अगेंस्ट उनको गन्ना देता है, राइट। लेकिन इस केस में क्या होगा? शुगर केन बनाने वाली जो किसान है, सॉरी देने वाला किसान है, उनको जो कंपनीज हैं पैसे नहीं देंगी, शुगर केन के बदले चीनी दे देंगी, क्योंकि चीनी भी तो यूज होती है, किसान ने चीनी भी यूज करनी है, वो चीनी दे देंगी, उसके अगेंस्ट आप एक्चुअली शुगर केन ले लेंगे। इस केस में क्या होगा जी डियर स्टूडेंट्स? केस में ये होगा कि चीनी और शुगर केन की दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं, तो कहते हैं जब आप रिकॉर्ड रखने लगेंगे ना, तो आप दोनों की वैल्यूज को रिकॉर्ड करेंगे। आप हो सकता है कि 10 किलो चीनी दें, लेकिन उससे जो गन्ना लेंगे वो 50 किलो, तो फर्क आ जाएगा ना। ये तो नहीं होगा कि 10 किलो गन्ना लेंगे और 10 किलो चीनी उसको दे देंगे, नहीं, डिफरेंस होगा। तो जो डिफरेंस है वो आप रिकॉर्ड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में, इसका ये मतलब है। सेकेंडली टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट, इफ द आइटम्स आर अलाइक, अगर आइटम्स एक जैसे हों, record the new one at the book value of the old one and do not recognize any gain or loss. अगर वो कहते हैं उनकी वर्थ सेम हो, तब आपको एक ही जगह एक ही उसके हेड के साथ रिकॉर्ड करना भी काफी है, और आपको डिफरेंस बताने की दोनों में जरूरत नहीं है कि ये इतना गेन हुआ है, हमें इतना लॉस हुआ है, बिकॉज वो सिमिलर नेचर के हैं, ठीक है जी। सो वी आर एक्चुअली डन विद टुडेज लेक्चर। दिस इज एक्चुअली टेक्निकल, इसलिए हम इसको चंक्स में खत्म करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह ताला आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और एनी कंफ्यूजन इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू विल बी डिस्कसिंग विद मी। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव परचेज्ड द बुक। प्लीज गो थ्रू ऑल ऑफ द कंटेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।